Hello बच्चों, in a given question, a photon of 1.7 into 10 raised to minus 13 joule is absorbed by a material under a special circumstance. The correct statement is electrons of atom of absorbed material will go the higher energy states. Energy and positron pair will be created. Only positron will be produced. Photoelectric effect will be occur and electron will be produced. ठीक है, तो क्या बात बताई गई है? हमें बताया गया है कि जो फोटोन की एनर्जी दे रखी है, फोटोन की ये एनर्जी दे रखी है, गिवन डाटा इस मटेरियल पे गिरता है। कितनी एनर्जी वाला फोटोन? एनर्जी दे रखी है 1.7 1.7 इंटू 10⁻⁻13। ये जूल में दे रखी है। इसको अगर हम इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट कर दे तो 1.7 इंटू 10⁻13 अपॉन करके 1.6 इंटू 10⁻90। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ कुछ आंसर आ जाएगा 1.06 इंटू 10⁻6 आएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट के टर्म में। ठीक है, इतनी एनर्जी हमें दे रखी है और कहा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट नीचे में से सही है। पहले केस में, पहले ऑप्शन ए में हमें बताया गया कि इन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटॉम, मतलब कि इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्ब होगा और इस मटेरियल का इलेक्ट्रॉन होगा वो ऊपर के स्टेट में जाएगा। जो पहला स्टेटमेंट है ये हमें ये बात बता रहा है। दूसरा बता रहा है कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की एक पेयर प्रोड्यूस होगी। तीसरे में बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिट्रॉन ही प्रोड्यूस होगा। और डी में बोला गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी। देखो, तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन के लिए बारी बारी हम सभी के लिए कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। कि कॉन्सेप्ट ये है कि पहले केस में बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी में जाएगा। ठीक है, हायर एनर्जी में जाने वाली जो रेंज होती है, जो एनर्जी की रेंज होती है, वो मैक्सिमम 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास होती है। यहाँ पर जो कहानी चल रही है वो मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के टर्म में चल रही है। तो इस वजह से ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस वजह से गलत हो जाएगा। दूसरे बी की चर्चा करते हैं। तो बी में बताया गया है कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की एक पेयर प्रोड्यूस होगी। तो ये बात कुछ कुछ हद तक सही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी होती है 1.02 मेगावोल्ट, मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के इक्वल। तो हाँ, यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रही है 1.06। तो हाँ, हम बता सकते हैं कि बी ऑप्शन सही है। लेकिन आगे फिर भी चर्चा करते हैं कि सी क्यों गलत है और डी क्यों गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन में बोला गया है हमें कि ओनली पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होगा। ओनली पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होगा। तो भाई कैसे प्रोड्यूस होगा? क्योंकि एनर्जी यहाँ पर जो चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो तो फॉलो ही नहीं हो रहा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो यहाँ फॉलो ही नहीं हो रहा। तो इस वजह से प्योर मतलब बोल नहीं सकते कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिट्रॉन ही प्रोड्यूस होगा। तो इस वजह से ये आंसर सी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर सी भी गलत। बात करते हैं अब डी की। तो डी ऑप्शन में बताया गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुई और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, जो इंसिडेंट रे की एनर्जी होती है E-5 के इक्वल। तो यहाँ पर वर्क फंक्शन की कोई बात ही नहीं बताई है। ठीक है, और वैसे भी ये मैक्सिमम एनर्जी, ये एनर्जी है वो अप टू 5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, लगभग लगभग बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर 5 की कुछ फिक्स वैल्यू नहीं बताई गई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो एप्रोप्रिएट यही आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पेयर प्रोड्यूस होगी। तो बी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट
हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।